श्रीकांत आपटे जी की लिखी पुस्तक मृत्यु की महिमा में वे आगे लिखते हैं, जीवन यज्ञ। असल में जीवन ही वास्तविक यज्ञ है। काया कुंड है, आत्मा पुरोहित है, मन बुद्धि का जोड़ा यजमान है, श्वास उच्छ्वास सामग्री है, पूरक कुंभक रेचक ये सामग्री की 3 अवस्थाएं हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो इस संसार रूपी थाली में से सामग्री समिधा उठाते हैं ये पूरक। मंत्र पूरा होने तक हाथ में रखते हैं, ये है कुंभक। मंत्र पूरा होते ही आहुति डाल देते हैं, ये है रेचक। बाहर का जो यज्ञ है वह तो असली यज्ञ का शिक्षण है। जैसे बच्चे नकली घर संसार का गुड्डा गुड्डी के साथ खेल खेलते हैं और बड़े होने पर असली संसार रचाते हैं, वैसे ही महापुरुष ये बाहर का नकली यज्ञ सीख कर अंतर का जीवन यज्ञ पूर्ण करते हैं। जैसे हम यज्ञशाला का वातावरण शांत तथा स्वच्छ शोभायमान रखते हैं, वैसे ही हमें अपना जीवन स्वच्छ, शांत तथा पवित्र रखना चाहिए। जिसका जीवन वाणी से, विचार से तथा आचरण से सत्यमय हो चुका हो, उसकी यज्ञशाला दिव्य भव्य पवित्र हो गई। स्वाहा 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 यानी स्व का समर्पण, खुदी को खुदा के लिए जलाना। मेरे जीवन में जो सोम की तरफ से मिला वह सोम के मार्फत ईश्वर को ही अर्पण। सोमाए स्वाहा। मेरे जीवन में वरुण की मार्फत आई हुई नमी ईश्वर को अर्पण। वरुणाए स्वाहा। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी, पानी, आकाश, प्रकाश, मेरे जीवन में जो कुछ भी है इदं मम मेरा नहीं है। इस भावना का नित्य स्मरण ही जीवन यज्ञ की शुरुआत है और मृत्यु जीवन यज्ञ की पूर्ण आहुति है। जो यज्ञ शुरू किया उसकी पूर्णाहुति होगी ही। जो लोग पूर्णाहुति के समय रोते हैं वे अज्ञानी हैं। किसी का भोजन 2 साल में पूरा हुआ, उसने थोड़ी आहुतियों वाला छोटा लघु यज्ञ किया। किसी का जीवन लंबा चला और देरी से मृत्यु आई तो उसने ज़्यादा मंत्र आहुति वाला बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ चाहे छोटा हो, मंत्र थोड़े ही हों, आहुतियाँ भी थोड़ी ही हों, तो भी वह यज्ञ ही है। यज्ञ भावना से किया हुआ कोई भी काम श्रेष्ठ ही है। अब विचार तथा तर्क शक्ति की सहायता से ही हम सोचें कि जन्म कैसे मिलता है। जन्म 3 जीवों की इच्छा का परिणाम है। जन्म देना चाहती है ऐसी माँ, जन्म देना चाहता है ऐसा पिता, जन्म लेना चाहता है ऐसा जीव। जन्म को लेने तथा जन्म को देने के संकल्प से जन्म होता है। देह को जला दिया, अगर केवल देह की ही राख हो तो उसका वजन थोड़ा ही होता है। अगर 40 किलो की काया हो तो मुश्किल से 4-5 किलो राख बनेगी। जलाने के लिए उपयोग में लाई हुई लकड़ी की राख का ही ज़्यादा बोझ होता है। उस राख में हमारे शरीर का कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, गंधक आदि कई प्रकार के क्षार होंगे। अब हमारा जो चिंतन, मनन, आचरण जिनका संबंध हमारी बुद्धि से अथवा मन से था, वे कहाँ गए? काया तो 5 महाभूतों की बनी हुई थी, किंतु बुद्धि की स्मरण शक्ति, मन की मनन शक्ति, वह तो पृथ्वी, पानी, अग्नि का अंश नहीं थे, तो उनके अवशेष कहाँ गए?
संस्कार संस्कार का अर्थ है मन बुद्धि की शुभ अशुभ कार्य का नतीजा अथवा सार। संस्कार का अर्थ है मन बुद्धि के शुभ अशुभ कार्य का नतीजा अथवा सार। यही संस्कारों का अति सूक्ष्म तत्व हमारे काम में आता है। जैसे होम्योपैथिक दवाओं की गोलियों के आकार के अंदर समाया हुआ तत्व। माता के उदर में हम पराधीनता में होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीने मरने का स्वातंत्र हम अपने हाथ में ले लेते हैं। जीने मरने के अधिकारी हम बन जाते हैं। पानी में डूबकर मरना या ट्रेन के नीचे मरना या जहर खाकर मरना या मिट्टी के तेल से आग लगाकर मरना या अपनी छाती में पिस्तौल मारकर मरना, ये हमारे हाथ में आ जाता है। इसका अर्थ हुआ जन्म में, जीने में, मरने में हम कुछ स्वतंत्र हैं तथा कुछ परतंत्र भी हैं। जीवन यानी स्वतंत्रता परतंत्रता का मिश्रण। आज़ादी तथा गुलामी की अनुभूतियाँ। जीवन चंद्रमा की भांति है। अमावस्या के दूसरे दिन भी चंद्रमा होता है, इतना बारीक और इतने कम समय का कि जिसको हम देख भी नहीं पाते। दूज से हमें चंद्रमा दिखाई देता है, आगे पूर्णमासी तक विकसित होता जाता है, उसके बाद फिर घटता जाता है। जीवन का भी ऐसा ही है। आधी उम्र तक उत्साह शक्ति बढ़ती है। 50 साल के बाद हर वस्तु घटती जाती है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम पड़ जाती है, दांत कमज़ोर होते हैं, हाथ पैरों में से शक्ति कम पड़ जाती है। एक दिन मरण रूपी अमावस के अंधेरे में जीवन चंद्र डूब जाता है। सामान्य तौर पर आदमी मृत्यु को अमंगल मानता है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से डरता रहता है। ये अज्ञानी का लक्षण है कि किसी चीज़ के चखे बिना ही उसके स्वाद की चर्चा करना, किसी भवन में प्रवेश किए बिना ही कल्पना करना है कि उस भवन में भूत रहते हैं। खास करके मौत से मनुष्य प्राणी जितना डरता है, उतना और प्राणी नहीं डरता। मृत्यु के डर में कई डर समाये हैं। दूसरे की मृत्यु के समय की वेदना देखकर दिल में समाया हुआ वेदना का डर, अपने शरीर से वियोग होने का डर, अपनी संतति तथा संपत्ति से अलग होने का डर, जिंदगी में जो मज़े हम लूटते हैं उसके समाप्त हो जाने का डर आदि। मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, कैसा जीवन मिलेगा, क्या क्या सज़ा भोगनी होगी, इसको हम अज्ञात का डर कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष जन्म से पहले तथा मरने के बाद का जो जीवन है उसको ही असली जीवन समझते हैं और इस वर्तमान जीवन को नाटकीय जीवन अथवा नकली जीवन समझते हैं। निराकार ने उड़ा हुआ साकार का लबादा, निर्गुण ने लगाया हुआ सगुन का मुखौटा, अमर ने किया हुआ जन्म मरण का अभिनय, अज्ञात से पैदा हुआ ज्ञात का अभ्यास, अज्ञात से पैदा हुआ ज्ञात का आभास, मृग जल में जल का मिथ्या बोध। मृत्यु की महिमा के साथ साथ हम थोड़ा सा मोक्ष के बारे में भी विचार करें। मुझे अपने बचपन की बात याद आती है। मेरी माताजी गंभीर रूप से बीमार हो गई। मैं उनकी पहली संतान था। मृत्यु के समय मेरा पास में होना बड़ा ही ज़रूरी माना गया। माता मेरे ननिहाल में मृत्युशैया पर थी। उस समय मेरी उम्र 8 साल की थी। मैं रोने लगा था, पूछ रहा था, माँ तू हमें छोड़कर जा रही है, हम क्या करें।
उस समय माता ने कहा था, मैं मिट नहीं रही हूँ, फैल रही हूँ। संसार की तमाम स्त्रियों के चेहरों में तुम मुझे देख लेना। ये वाक्य मेरे लिए महामंत्र सिद्ध हो गया। मैं समझ गया, मरना यानी फैल जाना, सर्वत्र फैल जाना, अणु से अनंत बन जाना। स्थूल से सर्वत्र फैलाना हो तो सूक्ष्म बनाना ही पड़ेगा। स्थूल से सर्वत्र फैलाना हो तो सूक्ष्म बनाना ही पड़ेगा। मिट्टी का ढेला यदि मन भर का हो तो एक ही जगह पड़ा रहेगा। अगर फैलाना हो तो मन को कण में परिवर्तित होना पड़ेगा।